this is Manisha here, your GK teacher, and today we will discuss the chapter Our Environment. Okay, bacha, Our Environment. First of all, bacha, please open your books. Page number is 69 and chapter is 59. Our Environment. Okay. So, bacha, yes. First of all, what is the meaning of environment? Environment होता है क्या, बच्चा? ठीक है. The surroundings or the conditions in which the animals, plants and human beings are live, that are called environment. वो ऐसी surroundings या वैसी conditions, ठीक है, जहाँ animals हो गए, plants हो गए, human beings हो गए, जहाँ रहते हैं, this is called an environment. ठीक है, या ये कह सकते हैं all the things, all the living things or non-living things that can live on a particular area, particular surroundings is called environment. ठीक है बच्चा. इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? एयर, वाटर, सॉइल, ओके, एटसेट्रा. So there is a true false bacha regarding this chapter. Okay, so your first question is, rivers and lakes are the right places to dump our garbage? Yes, rivers और lakes जो है, नदियाँ और जो झीलें हैं, ठीक है, वो हमारे लिए सही जगह होती है हमें आ रहे जो गार्बेज को, हमारे गंद को फेंकने के लिए. So yes, is it true or false? I hope you have been known with this. It is false. Okay, first one is false. Second is the temperature of the earth is rising. जो हमारा डेली टेम्परेचर हमारे अर्थ का राइज हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सर्टेन गैसेज इन द एयर. क्यों हो रहा है? बिकॉज कोई ऐसी जो हमारी इन्वायरमेंट में सर्टेन गैसेज है, ठीक है, उनके अमाउंट बढ़ने के कारण हमारा टेम्परेचर है जो धरती का वो ऊपर जा रहा है. सो यस, इट इज ट्रू. ओके, इट इज ट्रू. सेकेंड इज ट्रू. थर्ड इज द एनिमल्स लिविंग इन द, वो एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं? अंटार्कटिका रीजन में रहते हैं बच्चा. अंटार्कटिका रीजन में ठंड बहुत होती है, ठीक है. उन्होंने बोला जो जानवर अंटार्कटिका रीजन, अंटार्कटिक क्षेत्र में रहते हैं, अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं जब उनका क्लाइमेट, मौसम चेंज होता है. सो इट इज फॉल्स बच्चा. सारे एनिमल्स नहीं होते. क्लियर? इट इज फॉल्स. फोर्थ इज द वाटर हैज बीन यूज फॉर, जो पानी हम यूज करते हैं अपनी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को वॉश करने के लिए, क्या वो बाद में हम उसको प्लांट्स में डाल सकते हैं? तो अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर को, वाटर की वेस्टेज ना हो इसके लिए. सो यस, इसको डाल सकते हो. इज इट इज? यस, इट इज ट्रू. ओके. नंबर फिफ्थ इज रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग का मतलब है जो चीज दोबारा से प्रोड्यूस हो सकती है. रिसाइकलिंग वेस्ट पेपर हेल्प अस टू सेव ट्रीज. यस, रिसाइकिल करेंगे अगर जो हमारे वेस्ट पेपर है उसको, ठीक है, तो क्या ये हेल्प करेगा हमारे ट्रीज के लिए, हेल्प टू सेव ट्रीज बचाने में. सो यस बच्चा, ट्रू. इट इज ट्रू. ओके. एंड लास्ट वन इज अर्थ डे. जो हमारा अर्थ डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अगस्त. नो बच्चा, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 April. Okay, so it is false. Clear? Yes, बच्चा, please look at here. Novel direct the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC ये किसका पार्ट रह चुका है? यूनाइटेड नेशंस का. दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, was formed हुई थी 1988 में. किसके लिए हुई थी? टू अंडरस्टैंड एंड असाइज दी क्लाइमेट चेंज, जो हमारा मौसम बदलता है उसके रिगार्डिंग इसको फॉर्म किया गया था, बनाया गया था. मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर बच्चा, 60 चैप्टर, टेलीफोन एटिकेट्स. ओके बच्चा. सो यस, टेलीफोन एटिकेट्स क्या होते हैं बच्चा? जब भी आप किसी से बात करते हो तो हमें कैसे बात करनी चाहिए? एटिकेट्स मीन टू से सलीका, किस वे से, किस बिहेवियर से बात करनी चाहिए. ये नहीं है कि सीधा किसी से बात करो तो हाँ तू कौन है भाई, या हु इज. ओके, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए. आराम से, लाउड नहीं होना, बी पोलाइट. क्लियर? टिक द सेंटेंसेस दैट टेल अस द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग ऑन द फोन. ओके, देयर इज ए 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, हमें ये बताना है उसमें से कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है. ठीक है, जब भी आप फोन पर बात करो बच्चों, देयर आर सम रूल्स. ओके, सो योर फर्स्ट रूल इज स्पीक लाउड एनफ टू बी हियर्ड बट नो डू नॉट शाउट. मतलब इतने इस वे से बोलो कि उसको सुनाई दे, बट ये ना हो उसको ये लगे कि आप उस पर चिल्ला रहे हो. ठीक है. स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आराम से और धीरे से बोलो कि उनको समझ आए कि आप क्या कहना चाहते हो. ठीक है. एंड डो नॉट स्पीक व्हाइल द अदर पर्सन इज टॉकिंग. और कभी भी 2 पर्सन अगर बात कर रहे हैं उनके बीच में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए. ठीक है. सो योर फर्स्ट वन इज हु इज कॉलिंग, या मे आई नो हु इज कॉलिंग. सो ऑब्वियस है बच्चा, हु इज कॉलिंग, कौन बोल रहा है, या क्या मैं ये जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? इन दोनों में से क्या सही है बच्चा? आई होप यू एवरीवन नो दिस आंसर. सो फर्स्ट आंसर इज मे आई नो हु इज कॉलिंग. ओके, सो टिक हियर इट इज, may I know who is calling.
नेक्स्ट वन इज आई वॉन्ट टू स्पीक टू मिस्टर लाल। यस, मैं किससे बात करना चाहता हूँ? मिस्टर लाल से। या मे स्पीक टू मिस्टर, क्या मैं मिस्टर लाल से बात कर सकता हूँ? सो ऑब्वियस मे आई स्पीक टू मिस्टर लाल। क्लियर? थर्ड इज कुड यू आस्क हिम टू रिटर्न माई कॉल, या कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी बैक। क्या करोगे आप? उनको ये बोलोगे कुड यू आस्क हिम टू रिटर्न माई कॉल, मीन टू से क्या वो उनको आप कह दोगे कि वो मुझसे वापस बात कर ले, ठीक है? या उससे ये कहोगे कि मुझको वापस ले जाए। कॉल मी बैक का तो यही मतलब हुआ कि वो मेरे को वापस ले जाए, नहीं ना? सो ऑब्वियस है कुड यू आस्क हिम टू रिटर्न माई कॉल इज द आंसर। फोर्थ इज वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, आप कहां से बोल रहे हो, या वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम, कि आप कहां से कॉल कर रहे हो। ऑब्वियस है कहां से बोल रहे हो तो सेंस नहीं बनी ना, ऑब्वियस है। सो आंसर इज वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम, आप कहां से बात कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट वन इज कुड यू कॉल बैक लेटर, क्या आप थोड़ी देर बाद बात कर सकते हो, ठीक है? या कैन यू रिंग बैक लेटर, ऑब्वियस है कॉल करोगे, फोन किया कॉल आएगी, ठीक है? ये तो नहीं होगा ना कि कैन यू रिंग, रिंग तो होगी डोर रिंग। क्लियर? सो ऑब्वियस है कुड यू कॉल बैक लेटर। क्लियर? सिक्स्थ वन इज हेलो हु एम आई स्पीकिंग टू, या आप ये कहोगे हेलो क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, या हेलो हु इज कॉलिंग, या ये कह कि कौन बोल रहा है, हु इज कॉलिंग। नो, हु एम आई स्पीकिंग टू, कि मैं किससे क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है? नेक्स्ट वन इज द लाइन इज एंगेज और लाइन इज बिजी, लाइन इज एंगेज है कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है? एंड आई कैन नॉट गेट थ्रू टू हिम, या आई कैन नॉट गेट थ्रू हिम, इसका ये मतलब है आई कैन नॉट गेट थ्रू टू हिम का ये मतलब कि मैं उससे अभी नहीं मिलने जा सकता, ठीक है? या इसका सेकंड का मतलब है आई कैन नॉट गेट थ्रू हिम का कि मैं उसके माध्यम से नहीं जा सकता, इसका तो कोई सेंस नहीं बनी बचा। सो ये फर्स्ट आंसर 8 का फर्स्ट पार्ट आएगा, आई कैन नॉट गेट थ्रू टू हिम। ओके, ग्रो विद डायरेक्ट में देखो बच्चा, टुडे ऑलमोस्ट एवरीवन यू मीट हैज ए मोबाइल फोन, ठीक है? डू यू नो पीपल हु टॉक ऑन देयर फोन व्हाइल ड्राइविंग, आपको पता है कि बच्चे जब ड्राइव करते के टाइम भी कुछ पर्सन होते हैं जो फोन पर बात करते हैं। मेक श्योर दैट यू टेल हिम दैट इट इज, आप अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप उस पर्सन को बोलो कि ड्राइविंग करते समय कभी भी फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, ये अनसेफ एंड इररिस्पांसिबल है, ठीक है बच्चा? नेक्स्ट चैप्टर आपका चाइल्ड सेफ्टी का, ठीक है? इसमें चाइल्ड सेफ्टी क्या है कि बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए, ठीक है? हियर आर द 3-4 क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। ओके, चाइल्ड सेफ्टी कहीं मर्जी हो सकती है, घर पर हो सकती है, ठीक है? कार में कैसे सेफ किया जा सकता है, बच्चों को कैसे बिठाया जा सकता है, कौन सी प्रिकॉशन यूज करनी चाहिए, जब आग लगे तब कौन सी सेफली चेकलिस्ट आप रखोगे, ठीक है? बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज यू आर अलोन एट होम, आप ये समझो कि आप घर पर अकेले हो और बेल बज पड़ी, ठीक है? तो क्या करोगे? ओपन करोगे डोर को, या आस्क हु इज देयर, या पूछोगे दरवाजा खोलने से पहले कि कौन है बाहर, ऑब्वियस है पूछोगे कौन है, हु आस्क हु इज देयर। ओके, नेक्स्ट है एक स्ट्रेंजर इज द पार्क ऑफर्स यू ए चॉकलेट, एक स्ट्रेंजर है पार्क में आपको चॉकलेट ऑफर कर रहे हैं, चॉकलेट ले लोगे, चॉकलेट नहीं लोगे, ऑब्वियस है चॉकलेट नहीं लोगे आप, ठीक है? थर्ड इज वाइल प्लेइंग आउटसाइड द बॉल रोल्स ऑन द स्ट्रीट, ठीक है? आप जब खेल रहे हो आपकी बॉल जो है स्ट्रीट पर बाहर चली गई है सड़क पर, ठीक है? क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे कि अडल्ट को कि वो आपको वापस दे दे, या खुद बॉल के पीछे भाग जाओगे रोड के ऊपर, ऑब्वियस है एक अडल्ट एक बड़े को बोलोगे कि आगे मेरी वो बॉल वापस दे दो। एंड लास्ट वन इज योर अंकल कीप्स हगिंग यू व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट अराउंड, इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, यू डोंट लाइक इट। यस बच्चा, अगर मीन टू आपके एक अंकल है जो आपको हक करना चाहते हैं, बट तब जब आपके पेरेंट्स नहीं है आपके पास, तो क्या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको ये पसंद नहीं है, तो क्या करोगे? क्वाइट रहोगे और चुपचाप उसको ही इज ए पार्ट ऑफ फैमिली ये सोचोगे आपकी फैमिली का पार्ट है, या स्क्रीम एंड रन अवे, चिल्लाओगे और भाग जाओगे, ऑब्वियस है बच्चा? अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो चिल्लाओगे और भाग जाओगे, ठीक है? आई होप दिस 3 चैप्टर्स आर क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।